और इस गटर छाप पॉलिटिक्स को अगर देश के अंदर कोई सुधार सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। इसीलिए कहते हैं कि बहन मावती का पैर मत खींचिए, दलित समाज से है तो उनका सहयोग करिए। जिस दिन बहन मावती सत्ता शासन में आ गई, ये गटर की राजनीति जो है देश के अंदर से खत्म हो जाएगी और आपके बच्चों का भविष्य भी सुनहरा होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का और बीएसपी की राजनीति का देश भर के तमाम दलित समाज का ही एक बड़ा हिस्सा विरोध करता आया है। कभी उसे कांग्रेस के अंदर अपनी राजनीति दिखती है तो कभी भारतीय जनता पार्टी के कदमों में हो जाता है, तो कभी अखिलेश यादव जैसे समाजवादी मुखौटा लगाकर घूमने वाले नेताओं को अपना मसीहा बना देता है। तो चलिए आज उस दलित समाज को एक कड़वी सच्चाई में दिखाने जा रहा हूं। इस सच्चाई को जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें जो है फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ, इस वक्त दिल्ली की खबरें आ रही है सरोजनी नगर से, जिसमें दो सफाई कर्मचारियों की कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गटर के अंदर जाकर के सफाई करने के दौरान जहरीली गैसों से मौत हो जाती है। खैर, ये तस्वीर को देखिएगा तब समझ में आएगा। इस तस्वीर को देखिएगा किस तरीके से नाले के अंदर ये व्यक्ति खड़ा होकर के नाले की सफाई कर रहा है, गंदगी की यानी शहर की गंदगी साफ कर रहा है। इसकी आंखों को देखिए, इसकी आंखें एक उम्मीद के साथ देख रही हैं कि देश में कोई तो होगा जो हमारे लिए बोलेगा, हमारे लिए सुनेगा। आखिर हमारी गलती क्या है? क्या हमने दलित और पिछड़े समाज में जन्म लिया है? क्या हमारा गलती है? ये क्या हमने कोई गुनाह कर दिया? क्यों हजार वर्षों का लंबा इतिहास अगर हम उठाते हैं देश के अंदर, तो हजार वर्ष पहले भी जो गंदगी होती थी उसको सर पर हम उठा करके सफाई करते थे और गंदगी को सर पर ढोकर ले जाते थे दूसरी जगह फेंकने। और आज 75 वर्ष की आजादी मिलने के बाद भी देश के अंदर यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां कहती हैं कि दलितों को हम हुकूमत दिला देंगे, संविधान बचाएंगे घूम करके चुनाव में, और बीएसपी का विरोध कराते हैं जो संविधान की बात करती है। 75 वर्ष के आजादी के बाद भी ये दलित समाज आज भी नाले की सफाई करने के लिए मजबूर है, यानी आज भी गटर में उतरता है और सर पर कचरा रख करके। इन तस्वीरों को देखिएगा, माथे पर शहर की गंदगी उठा करके शहर को साफ करता है। हजार वर्ष पहले भी मैला उठाता था और आज भी मैला उठा रहा है। और यही लड़ाई लड़ती है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। यानी जो ये गटर के अंदर आप खड़े हैं, ये जो आप सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं, जिस दलदल के अंदर आप अंदर जा रहे हैं, जिसमें जानवर भी जाना पसंद नहीं करेगा, उसमें दलित समाज जाकर उसकी सफाई करता है। ये इस भारत की सच्चाई है और इसी सच्चाई को बदलने के लिए बहन मावती दिन रात लड़ाई करती है। वो कहती है कि तुम उस नाले में नहीं रहोगे, तुम उस गटर में नहीं रहोगे, इस गटर से उठो, दलित समाज, पिछड़ा समाज और देश के प्रधानमंत्री के सर्वोच्च शिखर पर बैठो। देश के विश्वविद्यालयों में तुम प्रोफेसर बनो, देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। इस हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ती है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। इसीलिए उनकी राजनीति को टारगेट करती है देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। और दलित समाज भी उनके बहकावे में आकर के बहन मावती का ही विरोध करता है। तो सोचो कि आप लोग किसका विरोध करते हो, किस बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का विरोध करते हो? जो आपको इस गटर से निकाल करके महलों में बैठाने की तैयारी करती है, आप उसका विरोध करते हो। और जो पार्टियां हजार वर्ष पहले भी तुम अपने सर पर मैला ढोते थे बड़े बड़े लोगों का, और आज भी शहरों में तुम नाले में जाकर के अपने दम तोड़ देते हो जहरीली गैसों से, और आज भी तुम नाला साफ करते हो, आज भी तुम गटर साफ करते हो, तुम उन पार्टियों के पाले में जाकर के वोट करते हो और बसपा का विरोध कर देते हो। पूछना चाहिए कांग्रेस से, पूछना चाहिए भाजपा से, पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी और तमाम बड़े चेहरे से जो अपने आप को संविधान का रक्षक कहते हैं और दलितों के हितैषी बताते हैं। पूछो, क्या गटर साफ करने वाले में किसी अन्य बिरादरी का कोई खड़ा होता है? आपने देखा है गटर साफ करने वाले में किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर यदुवंशी समाज को या फिर बनिया समाज को? किसी को देखा है क्या? क्यों गटर का साफ करने का ठेका क्या एससी और एसटी ने ले रखा है क्या? दलितों ने ही ठेका ले रखा है क्या? हजार वर्ष पहले भी गंदगी ढोते थे और आज भी गंदगी ढोएंगे। इसी की लड़ाई है और आप समझते नहीं हो। आप कहते हो कि मैं बसपा को हरा दूंगा, भाजपा की बी टीम है, फलाना है, ठिकाना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। सोचो, जो आपके हितैषी बनती है, जो कांग्रेस कहती है कि आपको भागीदारी दिलाएंगे, 75 वर्ष में इतना ही भागीदारी दिलाए कि आज भी गटर के अंदर आपकी मौतें होती हैं। आपके बेटे, आपके भाई, आपके घर का गार्जियन उसमें दम घोट करके मर जाता है, कोई और उसमें नहीं उतरता। और मैं ये नहीं अपने मन से नहीं कर रहा, ये आंकड़े देखिएगा, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, जिसमें 97% यानी 97% लोग जो है दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो नालों की सफाई करते हैं, जो गटर की सफाई करते हैं। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, सोचिएगा। यानी देश का जो कचरा है, देश का जो नाला है, उसको कौन साफ करेगा? दलित साफ करेगा। और देश के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर कौन बनेगा? अलग दूसरे तबके के लोग बनेंगे। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? दूसरे तबके के लोग बनेंगे। देश के बड़े बड़े पदों पर कौन जाएगा? दूसरे तबके के। देश का उद्योगपति कौन बनेगा? दूसरे तबके के। लेकिन देश के नाले की सफाई कौन करेगा?
तो उस पर कॉपीराइट दे दिया गया है कि उस पर तो सिर्फ और सिर्फ दलित ही करेगा, दलित ही अपनी जान देगा। तो दलितों की जान को जो इतना मामूली समझती है ना अनेक दल, अन्य जो राजनीतिक दल हैं, दलितों को जीवन को जो चुटकी भर समझते हैं कि इनको तो नाले में भेजो जहरीली गैस के अंदर, इनकी मौत भी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनके लिए नहीं पड़ता होगा, लेकिन बहन मावती के लिए, मान्यवर कांशीराम के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए फर्क पड़ता था, है और आगे भी रहेगा। इसी की देन है कि आपकी सामाजिक भागीदारी की लड़ाई लड़ी जाती है बीएसपी। बीएसपी इसीलिए केवल सीटों की लड़ाई नहीं लड़ती है, सत्ता शासन की लड़ाई नहीं लड़ती है, वो लड़ाइयां लड़ती हैं आपके भागीदारी की, कि आपको गटर से निकाल करके महलों का सफर तय कराया जाए, आपको गटर से निकाल करके, आपके बेटे बेटियों को गटर से निकाल करके, जिसमें आपकी मौतें हो रही तस्वीरों में देखिएगा, इस गटर से निकाल करके कारपोरेट घराने में बैठाने की तैयारी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती करती हैं, और आप उनका पैर खींच करके कहते हैं कि ये तो बिक चुके हैं, ये तो खत्म हो चुकी हैं, तो टूट चुकी हैं। बीएसपी नहीं खत्म हुई है, बीएसपी टूटी नहीं है, टूटे आप हैं। इन तस्वीरों को देख करके भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं कि 75 वर्ष की आजादी के बाद भी लोग कहते हैं कि मंगल ग्रह पर अब जीवन बसेगा। आप सोचिएगा, मंगल ग्रह की कल्पना हो रही है, एलन मस्क वहां पर कॉलोनियां काट रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि हम मंगल ग्रह पर रहेंगे, और आपके जीवन में मंगल आया है क्या? आपके जीवन में कुछ बेहतर हुआ है क्या इस धरती के ऊपर? आज भी आप गटर के अंदर है, और 1000 वर्ष पहले भी गटर के अंदर थे। उस समय माथे पर आप गंदा लेकर के लोगों का ढोते थे, और आज भी शहरों की गंदगी दलित समाज ही साफ कर रहा है। तब इस दलित समाज को सोचना होगा, थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करिए, किताबी शिक्षा लेकर के ज्ञानी मत बनिए। चट्टी चौराहे पर नीले गमछा लेकर के जिंदाबाद जय भीम के नारे लगाकर आप सोचते हैं कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अब आपसे बड़ा कोई धुरंधर ही नहीं है। कभी चंद्रशेखर रावण के पीछे झंडा फहराएंगे, कभी रामदास अठावले के पीछे झंडा फहराएंगे, कभी राहुल गांधी, कभी अखिलेश यादव का झंडा फहराए। झंडा मत फहराइए। ये नीला गमछा लेकर के सड़कों पर उतर जाने से आपको भागीदारी नहीं मिल गई है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। जो आप खटिए पर बैठ नहीं पाते तब खटिए पर बैठ रहे हैं और सड़कों पर उतरकर बोल रहे हैं, इसकी शुरुआत है। और इसके पीछे भी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और मान्यवर कांशीराम की देन है। लेकिन लड़ाई अभी लंबी है, अभी आप गटर से बाहर नहीं निकले। तस्वीरों को देखिएगा, पूरे दलित समाज को कारण देश में 30% की आबादी हो, अभी भी गटर से बाहर आप नहीं निकल चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि बढ़िया जॉब कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया पद है, मुझे क्या है, मैं तो प्रोफेसर बन गया। आप बन गए हैं। आपके समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी देखिए गटर के अंदर एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इसकी आंखों को देखिए, आंसू आ जाएंगे देखेंगे तो, कि कौन हमें बेहतर करेगा हमारे जीवन को। एक गुनाह हो जाता है इस देश के अंदर, अगर दलित समाज और दलित परिवार में जन्म ले लिए तो आपके माथे पर कहीं ना कहीं एक मुहर लग जाती है, तू गटर साफ करेगा, तू गंदगी उठाएगा, तू तो गंदा साफ करेगा। इसी विचारों की तो लड़ाई है, बीएसपी इसी की तो लड़ाई लड़ती है कि गटरों से कब तक हम कॉर्पोरेट का सफर तय कर ले। गटर से निकल करके हम क्यों नहीं वैज्ञानिक बन सकते हैं? गटर से निकल करके देश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? देश का प्रधानमंत्री और राज्यपाल क्यों नहीं बन सकते हैं? देश की संसद के अंदर क्यों नहीं बैठ सकते? यही तो लड़ाई है, भागीदारी किसी की तो लड़ाई है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्या गटर साफ करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो सकता? लेकिन क्यों करेंगे? जिस देश के अंदर सोचिएगा दलित समाज की जो जान की कीमत है, उसके जीवन की कीमत है, अगर चंद रुपयों में मिल जाती है तो हम महंगी महंगी मशीनें क्यों लगाएंगे नाले को साफ करने के लिए? जब दलित अपनी जीवन देने के लिए तैयार है, वो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देने को तैयार है, तो फिर सरकारें महंगी मशीनें क्यों लगाएंगी? ये सोचना होगा आपको कि आपके जिंदगी की कीमत, दलित और पिछड़ों के जिंदगी की कीमत सरकारों की और राजनीतिक दलों के नजरों में आपकी हैसियत एक चींटी के बराबर है। सड़कों पर कहते हैं ना, गाड़ियां चलती हैं, चींटी कितनी मरी कोई नहीं जानता, कोई पूछता ही नहीं, आंकड़ा ही नहीं होता। उसी तरीके से दलित समाज को चींटी बना दिया गया है। आपको इंसानों में गिनती ही नहीं होती है। 1000 वर्ष पहले तमाम लोगों ने बहुत सारे काम किए होंगे, आज उनका प्रोफेशन बदल गया होगा। आज बड़े बड़े पदों पर बैठकर देश की मलाइया काट रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते हैं, लेकिन दलित समाज के माथे पर लिख देते हैं कि तू तो गटर साफ करने वाला था, गटर ही साफ करेगा। बस इसी लड़ाई है, लड़ाई में सहयोग करिए। अपनों का पैर खींच करके आप अपने लिए कहीं ना कहीं भविष्य जो है काला करते आ रहे हैं। भविष्य जो है अपने बच्चों का अंधकार में आप डालते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 75 वर्षों में कभी एकांत में बैठिए और सोचिएगा कि यार 75 वर्ष की आजादी में आज भी 97% देश की 150 करोड़ की आबादी में 97% का हिस्सा जो है सफाई कर्मचारियों का, नाले साफ करने वालों का दलित ही क्यों है? कोई दूसरा क्यों नहीं करता? यानी कि आपके साथ अभी भी छुआछूत है, भेदभाव है। आपके माथे पर लिखा गया है तू दलित है नाला साफ करेगा, तू दलित है तू तो गटर साफ करेगा। तो ये गटर साफ करने वाली जो पॉलिटिक्स है,
देश की पॉलिटिक्स इस समय गटर छाप हो चुकी है। तो इस गटर छाप पॉलिटिक्स को देश के दलित समाज को मिलकर के बदलना होगा। अब मौका और दस्तूर आपके हाथों में है कि बहन मावती के हाथों में आप सत्ता देते हैं या फिर उन विपक्षियों को फिर से सत्ता में बार बार बैठा करके और अपना भविष्य इस गटर के अंदर टकटकी भरी निगाहों से देखना आप मंजूर करते हैं। फैसला आपका है। विरोध करना है तो किसी और का करिए। बीएसपी का विरोध करके सिर्फ और सिर्फ आप गटर के अंदर दिन पर दिन नीचे चले जाएंगे और गटर से बाहर निकलकर महलों का सफर तय करना है तो मायावती को समर्थन करिए, सत्ता शासन में लाइए, विरोध मत करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि उन चेहरों तक ये खबरें जाए जो बहन मावती का विरोध करके दूसरे नेताओं को मसीहा बनाते हैं, उनकी आंखें खुल जाए कि तुम्हारी हैसियत आज भी गटर से ऊपर उनके नजरों में कुछ नहीं है, ताकि ये सच्चाई जानकर के वो बहन मावती के समर्थन में आ सके। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का कारवा जब बढ़ेगा तो लड़ाइयां आगे बढ़ेंगी, क्योंकि लड़ाई बड़ी लंबी है। गटर से निकलना है और महलों तक का सफर तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।